नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ की आखिरी खामोशी। एक बेटे की यात्रा जहाँ उसकी माँ की चुप्पी सबसे जोर से बोलती है। वह माँ जो हर सुबह इंतजार करती थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आरव जब भी अपनी माँ को देखता तो उसे लगता इस औरत ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ संभाल रखा है। माँ की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो हर वक्त कुछ छुपा रही हो। लेकिन उसने कभी ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उसके लिए माँ ही उसकी दुनिया थी। आरव के बार बार पूछने पर माँ ने बताया कि बेटा, तेरा बाप हमें छोड़कर चला गया जब तू बहुत छोटा था मेरे बच्चे। आरव ने कभी सवाल नहीं उठाया। उसे नहीं पता था कि कभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल उसी जवाब में छुपा होगा। माँ की मौत भी एक झटके की तरह आई। अस्पताल में 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रिपोर्ट में वायरल इन्फेक्शन लिखा था, लेकिन माँ की आंखों में आखिरी लम्हों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो पर कह न पा रही हो। शव के साथ लौटते समय आरव ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। 10 दिन बाद जब आरव उनकी अलमारी के नीचे से एक पुरानी डायरी निकाल रहा था तो उसमें एक मुड़ा हुआ कागज निकला। उसमें माँ की लिखावट थी, जिसे देखकर आरव चौंक गया और न चाहते हुए भी उस कागज को खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें यह लिखा था कि आरव, मेरे बच्चे, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुझसे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छिपाया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुझे बचाना ज्यादा जरूरी था। पर मेरे बेटे, अब तुझे ये जानना चाहिए कि तेरा पिता हमें छोड़कर नहीं गया था, वो मारा गया था और उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। यह पढ़ते ही आरव का सिर चकरा गया। चिट्ठी में लिखा था कि अजय जी, जो उसके पिता थे, वे एक पत्रकार थे जो एक स्थानीय पहुंचे हुए आदमी की साजिश का पर्दाफाश करने वाले थे। उनकी मौत को एक एक्सीडेंट बताया गया, पर बेटा, मैं जानती थी कि वो एक्सीडेंट नहीं था। अगर मैंने कुछ कहा होता तो तू भी खतरे में पड़ जाता, इसीलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा और तेरी जिंदगी बचाना ही चुना। पर अब तुझे सच्चाई जाननी चाहिए बच्चे, क्योंकि अब तू बड़ा हो गया है। आरव को यह पढ़कर एक बहुत बड़ा झटका लगा। फिर वह उस गांव लौटा जहां उसका बचपन बीता था। वहां उसने माँ के पुराने परिचितों से मिलना शुरू किया। स्कूल के एक बुजुर्ग चपरासी ने बताया कि बेटा, तेरी माँ चुप रहती थी, पर तेरे बाप के जाने के बाद तो वह बिल्कुल टूट गई थी। एक पुराने अखबार के संपादक मिश्रा जी से मिलकर आरव को पहली बार अपने पिता की असली पहचान का पता चला। उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारे पिता अजय जी एक ईमानदार रिपोर्टर थे। वो एक ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट कर रहे थे कि उसी रात उसकी कार खाई में गिरी। पुलिस ने कभी जांच नहीं की। आरव बोला, तो माँ ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की चाचा जी? आरव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, क्योंकि पुलिस भी बिक चुकी थी और वो तुझे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी, बस इसीलिए। घर लौटकर आरव ने माँ की डायरी के पन्ने पलटे, इस उम्मीद से कि शायद इसमें और कुछ होगा। हर पन्ना एक गहरे जख्म की गवाही दे रहा था, जिसमें लिखा था कि मैंने अजय की लाश देखी थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने पुलिस से लड़ने की सोची, पर बेटा, फिर तुझे देखा
2 साल का नन्हा बच्चा। मैंने सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया। आरव की आंखें नम थी। उसकी मां ने एक पूरी जिंदगी अकेले काटी, बस केवल इसलिए कि वह बच सके, उसे बचाने के लिए। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आरव ने मन ही मन फैसला ले लिया। उसने पुराने कागज, रिपोर्ट्स, फोटो और डायरी के अंशों को इकट्ठा किया। फिर सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। शुरू शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, पर एक पोस्ट वायरल हो गई। एक बेटे की आवाज जो उसकी मां की खामोशी से निकली। लोग जुड़ते गए। एक युवा वकील स्नेहा उसकी मदद के लिए आगे आई। उसने कहा, आरव, तुम परेशान मत हो, हम केस को दोबारा ओपन करवाएंगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब कोर्ट में केस फिर से खुला। आरव की मां की डायरी, उसकी चिट्ठी और गांव वालों की गवाही ने सब कुछ बदल दिया। उस ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 4 महीने बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अजय की मौत की दोबारा से जांच की जाए। और उसी दिन पहली बार आरव को ऐसा लगा जैसे मां कहीं दूर से खड़ी मुस्कुरा रही हो। आरव अब एक स्वतंत्र पत्रकार है। उसने मां की आखिरी खामोशी नाम से एक पॉडकास्ट शुरू किया, जिसमें वह उन आवाजों को सामने लाता था जो सालों से दबाई गई थी। उसने कहा, मेरी मां ने जिंदगी भर चुप रहकर मुझे जिंदा रखा। अब मेरी आवाज उनकी चुप्पी के लिए लड़ रही है। उसने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मां अब नहीं है, लेकिन उनकी खामोशी आज हजारों को बोलना सिखा रही है। दोस्तों, अगर आपकी मां ने कभी आपकी खातिर कुछ सहा है, तो इस कहानी को उनके नाम जरूर शेयर कीजिए। कभी कभी मां की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है। आरव ने अपनी मां की खामोशी को आवाज दी। अब आपकी बारी है दोस्तों। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हर उस मां की सच्चाई है जो अपनी तकलीफें छुपा लेती है। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की चुप्पी भी बोलना चाहे। अगर आपने कभी मां की आंखों से कुछ भी अनकहा छुपाते हुए देखा हो, तो ये कहानी उनके लिए भी है। हर बेटे बेटी को ये जानना चाहिए कि मां सिर्फ पालन पोषण नहीं करती, वो हमारे लिए लड़ती भी है, चुपचाप। कभी सोचा है आपकी जिंदगी में जो सबसे मजबूत है, वो कितनी बार टूटी होगी? मां की चुप्पी को सुनना सीखो, क्योंकि उस चुप्पी में कहानियां होती हैं। मेरी इस कहानी को शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज वहां पहुंचे जहां चुप्पियां अभी तक दबी हुई है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। अगर आपने इसे महसूस किया है, तो किसी और को भी महसूस कराइए। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि क्या कभी आपकी मां ने भी आपके लिए कुछ छुपाया था, सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को अपनी मां के नाम पर टैग कीजिए, क्योंकि उनकी चुप्पी भी कहानी है। मां की आखिरी खामोशी आज आपकी पहली आवाज बन सकती है। मेरी इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया है? और अगर आपके पास भी कोई सच्ची या प्रेरणादायक कहानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर लिखकर हमें जरूर भेजें। ऐसी ही और भावनात्मक प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।